हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपने फॉर्म को लेकर के थोड़ी सी चिंता में ज़रूर होंगे। कैसे भरेगा? अंकित भाटी सर की वीडियो नहीं आई। मैं भी पूरा काम ही कर रहा था, लगभग 1-2 1.5 घंटे से लगा हुआ हूँ इस पे। और शिवम सर ने पूरा फॉर्म भर के देख लिया था सुबह सुबह, तो हम उसको पूरा समझ रहे थे और बच्चों को क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं उसके बारे में बातें चल रही थी। तो बच्चे डिजी लॉकर वगैरह से बच्चे परेशान हैं कि सर अभी उससे कैसे अपलोड करें, ये करें। तो डिजी लॉकर का ऑप्शन अभी नहीं आया है, अभी आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो सकता है ना आए लास्ट तक भी, क्योंकि साइट नहीं बनी है। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें दिक्कतें आ रही हों डिजी लॉकर से अभी वेरीफाई करने में। तो बच्चों, एक एक कॉलम भरना मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो फिर बच्चों सिवाय रोने के कुछ और नहीं रह जाएगा। क्योंकि इतना बहुत सारे बच्चों ने आपने देखा है एक संघर्ष करते हुए एज वगैरह में छूट के लिए। अगर आपने फॉर्म ही गलत कर लिया फिर कोई आपके साथ नहीं आएगा, आप अकेले हो और ये गलती आपकी है। ठीक है? तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, बहुत अच्छे से भरना है। एक एक कॉलम इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपकी कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। और बच्चों, साइट अभी तो सही चल रही है, ओटीपी की एक दिक्कत आ रही है। ओटीपी कहाँ जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। पर ओटीपी अगर एक बार आ गया तो वो आपका पूरे महीने भर वैलिड है। मतलब ओटीपी एक ही बार लेना है आपको, बार बार एक्टिवेशन ओटीपी नहीं करना है। जो ओटीपी एक बार आया इसको आप कभी भी डाल के फॉर्म फिर भर पाएंगे आगे को। चलो, हाँ बच्चों ठीक है, बात करूंगा, एक एक पॉइंट पर बात करूंगा, चिंता मत करिए। सारे इश्यूज मैंने समझ लिए हैं कि क्या चल रहे हैं। बच्चों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in। जैसे ही आप गूगल पे ये डालते हैं, क्रोम पे डालते हैं, तो आपके ये पेज खुल के आ जाएगा। जब ये पेज खुल जाएगा तो यहाँ एक लिंक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब खुद भी फॉर्म भर सकते हो, मोबाइल से भी भर सकते हो। ठीक है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं तो बच्चों ऑनलाइन आवेदन, अब ये कैसे आएगा? ये आएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने पर, तो यहाँ इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप नोटिस वाले पे क्लिक करना, नोटिस पे क्लिक करोगे तभी आएगा। भाई आपने क्लिक किया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर, वहां पे कुछ और खुलेगा तो वहीं पे ये सारी लाइनें होंगी, तो यहाँ नोटिस पे क्लिक कर देना, ये खुल जाएगा। और ये पहला ही जो लिंक है ये आपके फॉर्म का लिंक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन लिखा आएगा। अप्लाई ऑनलाइन, देखिए इतने सारे स्टेप्स होंगे। पहले अप्लाई ऑनलाइन ग्रीन हो जाएगा जैसे ही आपने अप्लाई ऑनलाइन कर लिया। फिर ओटीपी एक्टिवेशन, पहले सारी डिटेल भरनी है, डिटेल बताऊंगा एक एक कॉलम। ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, कैंडिडेट फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जब फॉर्म भर जाएगा तो प्रिंट एप्लीकेशन, और अगर प्रिंट करने के बाद भी आप फॉरगेट कर गए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो फिर इस पर क्लिक करके वो वापस लिया भी जा सकता है। चलिए, तो ये तो सारे स्टेप्स हैं जो इन्होंने सुविधाएं हमें दी हैं। अब आप बच्चों इंपॉर्टेंट डेट्स तो बता ही दिया था, 27 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो वो हो चुके हैं कल से। कर देर रात तक शुरू हो पाए थे फॉर्म, और ये चलेंगे 16 जनवरी तक फॉर्म चलेंगे। और 18 जनवरी जो है अमेंडमेंट की डेट है। ये आपको सामने सामने लिख रखा है ताकि कोई लेट ना करे फॉर्म को। ठीक है? और लास्ट तक खींचना मत बच्चों, क्योंकि अभी जब साइट बढ़िया चल रही है तो प्लीज आपको फॉर्म तभी भर लेना चाहिए, वरना फिर कोई गारंटी नहीं है कि साइट चलेगी या नहीं। क्योंकि 30-32 लाख फॉर्म जाएंगे कम से कम, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है? किसी भी साइट के लिए मात्र 15-16 दिन के अंदर, है ना? अब बात करते हैं भाई, मैंने हाउ टू अप्लाई यहाँ पे क्लिक करा तो मैंने देखा भाई कुछ स्पेशल चीज हो। तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, ओटीपी एक्टिवेशन है, पेमेंट होगी, फोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे और फाइनली फॉर्म भर जाएगा। तो भाई ये पूरा इसने प्रोसीजर समझाया है। खैर, हमें यहाँ से जाके इंपॉर्टेंट डेट्स वेट्स सब दिख गई, तो हमें सीधा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपको जो है ये खुल जाएगा ऐसा विवरण। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर, एक डायरेक्ट लिंक भी है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट भी ये खुल सकता है।
जब आपका डायरेक्ट खुल रहा है, बहुत सारे बच्चों का तो डायरेक्ट ये खुल रहा होगा, तो यहाँ से भरना शुरू कर दो। अब तक तो मैंने समझाया है प्रोसीजर। काम की बात यहाँ से है, पहला कॉलम आवेदक का पहला नाम यहाँ भर दें, अंतिम नाम यहाँ भर दें। बहुत सच्चे बच्चे जो है ये कह रहे होंगे कि सर मेरा तो अंतिम नाम है ही नहीं, तो ये स्टार नहीं लगा है इसका, तो इसका मतलब अगर है तो भर दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब कोई ऐसे होता है शिवम कुमार गुप्ता, तो शिवम कुमार इसमें भर दे, गुप्ता इसमें भर दे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो भाई ये आवेदक का पूरा नाम अगर वहां रह भी जाए, मान लीजिए शिवम ही होता है केवल, तो ये खाली छूटता, यहाँ केवल शिवम भरा जाता। लेकिन पूरा नाम यहाँ पे शिवम कुमार गुप्ता भी हो तो इकट्ठा यहाँ भर दीजिए। ठीक है, क्लियर। जन्म तिथि यहाँ भर देंगे, इसी तरीके से फॉर्मेट में भरी जानी है, अपने आप ही भरनी है, कोई सेलेक्ट नहीं करनी, डैश डैश लगा के भर देना, क्योंकि इसने समझाया है पहले डेट फिर मंथ, और डेट भी ऐसे भरनी है क्योंकि 2 दिन लिखनी है, डी 2। अगर आपको 8 मई है आपका, तो आप कैसे भरेंगे? 8 मई को 08 लगा के, मई को 05 लगा के, और बीच में ये वाला डैश चलेगा। ठीक है। पिता का नाम राकेश गुप्ता, माता का नाम मंजू गुप्ता, इन्होंने ऐसे भर दिया है। ठीक है, आप भी ऐसा भर सकते हैं। लिंग मेल फीमेल अपने हिसाब से भर दीजिएगा। भाई यही मत लिख देना अपने फॉर्म में भी, कभी यही लिख दो। ठीक है? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इस पर क्लिक करने पर डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर पाओगे। आगे बच्चों, मोबाइल नंबर की पुष्टि करें, यानी 2 बार भरना है, क्योंकि ये आपका रजिस्ट्रेशन सारा काम इसी से होगा, तो 2 बार भरना पड़ेगा ताकि वो पुष्टि भी हो जाए, कंफर्म भी हो जाए। ठीक है, एक में गलती हो सकती है, 2 में नहीं, और ये गलत भर दिया है एक से दूसरे में, तो फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सेम होने चाहिए। और भाई ऐसा इस मोबाइल नंबर को जब तक भर्ती ना हो ना, बदलना मत। बहुत सारे बच्चे करते हैं गड़बड़ और फिर दिक्कत हो जाती है। आधार नंबर यहाँ भर दें, ईमेल आईडी यहाँ भर दें। ईमेल आईडी नहीं है तो बना लो भाई, बनानी तो पड़ेगी क्योंकि जरूरी है। ईमेल आईडी की पुष्टि करें, यानी ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ईमेल आईडी यहाँ भर दें, और ईमेल आईडी बनवा लो भाई किसी से, बहुत आसान काम है, बना लेना नहीं, पर वो याद रखना। ठीक है, जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, आजकल डिजिटल इंडिया है भाई। राष्ट्रीय, अब आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है पर भर दीजिएगा। राष्ट्रीयता इंडियन। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर हैं तो यस करें। अदर स्टेट वाले इसमें नो करेंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे यहां नो करेंगे, इस कॉलम में नो। ठीक है। और क्या आप SC ST इनमें छूट का लाभ, यानी अगर आप इनमें से कोई सी भी कैटेगरी में आ रहे हो, SC ST OBC EWS, कोई भी किसी भी तरह का लाभ ले रहे हो, तो यहां यस भरिए, वरना नो भरिए। अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें यस भरेंगे, इसमें नो ही भरेंगे। अदर स्टेट वाले तो सभी लोग नो भरेंगे, और बाकी जो यूपी में अगर जनरल वाले हैं, यूपी के जनरल वाले भी इसमें नो ही भरेंगे। EWS वाले यस भरेंगे, बाकी सारी कैटेगरी वाले यस भरेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब फिर नीचे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। देखिए यस भरने पे तो ये सब चीजें हैं, इतना ही कॉलम है 15 तक। लेकिन जैसे ही आप इसको उत्तर प्रदेश मूल निवासी यस और ये वाला भी यस कर देते हो छूट में, तो ये वाला कॉलम एक नया खुलेगा। यानी अगर आप SC ST OBC EWS स्वतंत्रता सेनानी कुछ भी अगर हैं, तो उनमें आपको फिर ये कॉलम और खुल जाएगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र। अदर स्टेट वालों के लिए कॉलम खुलेगा ही नहीं, जनरल वालों के लिए कॉलम खुलेगा ही नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको मूल निवास चाहिए भी नहीं, जनरल कैटेगरी को ना, अदर स्टेट को चाहिए, बाकी सबको चाहिए। तो यहां मूल निवास आपका किसने बनाया है, तो आप देख लीजिए, या तो उपजिलाधिकारी होगा या तहसीलदार होगा, जो भी है वो यहां पे भर दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने को लिए आ रहे होंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, मूल निवास को वो उस पर एक डेट होती है, और ये जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो, ये पहला भी चल जाएगा, और पहला भी हो 2021 से, वो भी चल जाएगा। ये मूल निवास पुराना भी चलेगा। मूल निवास प्रमाण
क्रम संख्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर वो भी लिखा होगा, उसको भर दीजिएगा, काफी सारी डिजिट होती हैं उसमें। आप अपना गृह जनपद जहां से मूल निवास बनवाया वो भर दीजिए, ठीक है। अदर स्टेट को और जनरल को ये कॉलम खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने छूट में चाहते हो यस किया, इस वजह से ये कॉलम खुला है, ठीक है, वरना 14 का बी कॉलम नहीं आएगा। 15वां, कैटेगरी जनरल अगर आपने भर दी तो क्या आप स्वतंत्रता सेनानी पर आश्रित हैं, तो भैया जनरल हो तो नो करना है भैया यहाँ पे सब, कि अगर हैं तो भर दीजिए, नहीं है तो नो भर दीजिए। तो इस तरह, क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, नो है तो नो करिए। क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष सेवा दी है, नो है तो नो करिए। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यस हो तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। बहुत ही आसानी से ये फॉर्म आपका भर जाएगा। हाँ, एक आपका श्रेणी में और आएगा 15वें वाले कॉलम में, जनरल भर दिया तो सिर्फ ये भरना है, लेकिन अगर आपने जनरल की बजाय कोई और कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये कॉलम खुलेगा। ये तो नो ही भरने हैं तब भी, लेकिन ये कॉलम खुलेगा तब जब आपने जैसे ऊपर, तब वो खुला था जब आपने ऊपर यस भरा था, ये वाला। ये नो भरोगे ये नहीं खुलेगा। ये आपने जनरल भर दी, अदर स्टेट वालों को सबको जनरल ही भरनी है। अदर स्टेट वाला कोई एससी, एसटी, ओबीसी कुछ नहीं भरेगा, वो जनरल ही भरे, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। क्योंकि उसने पहले ही पूछ लिया क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, आप नो कर दो, आपका शायद ये तब भी नहीं खुलेगा, है ना। चलो, बाकी आप यूपी के हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी हो तो भाई ये आपको यहां पर ये सारी डिटेल डालनी होंगी। श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य प्राधिकारी, फिर वही तहसीलदार, मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस में तो तहसीलदार होता होगा, ओबीसी में उप जिला अधिकारी होता है। बाकी अपना देख लीजिएगा, एससी पे कौन सा होता है, एसटी पे कौन सा होता है, तो वहां यहां से सेलेक्ट कर लेना। एसडीएम, डीएम जो भी है, डीएम तो शायद नहीं है किसी में, एसडीएम उप जिला अधिकारी को बोलते हैं, ठीक है। तो श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने की तारीख, यानी ये किस दिन आपका जारी हुआ है, 25/12/2023 या जो भी एक डेट, ये तो वैसे ही लिखवा दिया मैंने। श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या, तो यहाँ कैटेगरी सीरियल नंबर, ये कहां से मिलेगा सर, और श्रेणी आवेदन संख्या ये कहां से मिलेगा, ये बच्चों सब कुछ लिखा हुआ होता है। मैंने इसलिए एक आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाने के लिए मंगा लिया। ये रहा ये नंबर, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, आवेदन क्रमांक संख्या, ये दोनों ही डलनी है। प्रमाण पत्र क्रम संख्या और आवेदन संख्या ये दोनों होती हैं ओबीसी वाले पे, एससी एससी वाले पे भी, एसटी वाले पे भी, सब पे ये होती हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस पे नहीं होती। ईडब्ल्यूएस पे आवेदन संख्या नहीं होती, आवेदन क्रमांक शायद नहीं है, तो वो क्या भरें, तो भाई वो इसको खाली छोड़ दें, ईडब्ल्यूएस इसको खाली छोड़ दे। बाकी ओबीसी का मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है, यहां क्या भरना है वो बता दिया। ये डेट कहां मिलेगी, ये डेट भी आप ओबीसी के पर देख लीजिए, 23/6/2023 इस तरह से लिखी हुई होगी, जारी दिनांक, है ना। और ये जो आपका एसडीएम द्वारा है, तो देखो कार्य उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र, तो ये निवास का है, चलो ये तो निवास का है। जाति का और दिखा देता हूं, ये तो निवास का हो गया बच्चों, जाति का और देख लीजिए। जाति का कुछ इस तरह से होता है, और स्टेट की जाति चलेगी, सेंट्रल की किसी की भी हो नहीं चलेगी, सेंट्रल की जाति नहीं चलेगी कि नहीं, स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये बाद में चीजें परेशान करती हैं, प्लीज इनको सही करिएगा। और भाई ये स्टेट का बना हुआ है, ओबीसी का आपके सामने हाजिर है, ठीक है। अब यहां पर खैर ये तो पुराना है, ये डेट तो नहीं चलेगी, ये 1 अप्रैल 2023 के बाद से और 16 जनवरी 2024 के बीच का, इस बीच की ये डेट होनी चाहिए यहां, इससे ही वो पहचानेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, एक एक पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपको किसी को कोई दिक्कत ना हो। ईडब्ल्यूएस में चूंकि ये मैंडेटरी नहीं है, स्टार वाले मैंडेटरी, ये भरना जरूरी नहीं है, तो मत भरना ईडब्ल्यूएस में अगर ना हो तो,
ओबीसी एससी एसटी में सब में मिल जाएगी बच्चों। ये रहा देखो, ओबीसी का सर्टिफिकेट में ये आवेदन क्रमांक संख्या, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, ये होती है। चलो अब मैं आगे आता हूं, अब आगे आता हूं अगला कॉलम, वहां से आगे ही है जस्ट ये हमने यहां तक भर दिया। तो देखिए 16 17 18 19 से आगे मैं 20वें कॉलम पे आ रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। 20वां ये रहा, शैक्षणिक योग्यता, हाई स्कूल ये लिखा हुआ है यहाँ, तो यूपी बोर्ड भर दीजिए, हाथ से ही लिखना है, कहीं अदर स्टेट से हो तो वहां के बोर्ड का नाम लिख दीजिए, सीबीएसई से हो तो सीबीएसई बोर्ड लिख दीजिए, और उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष यहां लिख दीजिएगा, जिस मंथ में आपका रिजल्ट मार्कशीट आई है उस मंथ को यहां लिख दीजिएगा। ठीक है, परिणाम स्थिति पास ही हो आप, अनुक्रमांक रोल नंबर ये रहा, और भाई रोल नंबर होता है हर किसी पे 10th में, और प्रमाण पत्र या अंक पत्र क्रमांक, तो यानी आपका या तो मार्कशीट का या सनद का कोई से का भी यहां नंबर डाल देंगे, चल जाएगा, कोई से का भी। ठीक है, इंटरमीडिएट अगर आप देखें तो यूपी बोर्ड सेम चीज, महीना जिसमें आपका रिजल्ट आया है, पास, और ये अनुक्रमांक नंबर और प्रमाण पत्र, ये सब क्लियर, कोई डाउट यहां तक? हाँ, इस बार भी अगर भैया इस बार की तो देखिए ये सब चीज तो जब मिलेंगी, इस बार तो अभी पेपर ही कहाँ हुए हैं यार, अभी कैसे चल जाओगे आप? तो क्या आपने ये देखिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, प्रदेश की सेना में काम किया है, नहीं करिए, नो है तो। क्या आपने एनसीसी है तो यस करिए, वरना नो करिए। सर इनका कुछ फायदा होगा? इनका कोई फायदा नहीं है, बस एक फायदा है कि अगर 60,244 वैकेंसी हैं, 60,243 की कट ऑफ गई, मान लीजिए इतने पे, क्योंकि आजकल नॉर्मलाइजेशन होता है, कट ऑफ गई भाई, ऐसे मान रहा हूं मैं, कभी सोचो यही जाएगी कट ऑफ 3, 5, 2, 6 ऐसे करके, और 2 बच्चों के 60,243 सेलेक्ट हो गए, एक बच्चा लेना है, अब 2 बच्चों के बिल्कुल सेम नंबर पड़ रहे हैं, सेम, अब इनमें से किसको लें? उस स्थिति में उस बच्चे को लिया जाएगा जिसमें इनमें कोई से में उसका यस होगा। ठीक है, तब ये चेक होगा, वरना कोई जरूरत नहीं है, कोई नंबर नहीं है इस चीज के। ठीक है, अब आगे के कॉलम देखें, एड्रेस में 25 का कॉलम, भैया 25 का ए देख लीजिए, पत्राचार का पता वगैरह, स्थायी पता सेम है तो सेम डाल दीजिए, पत्राचार का मतलब करंट एड्रेस, कहीं बाहर रह रहे हो तो, ये फिर दोबारा एड्रेस को कंफर्म करवाया है वही एड्रेस है, शहर गांव कस्बा जो भी है डाल दीजिए। ये पता पूरा एड्रेस जो है ना, ये पूरा यहाँ तक एड्रेस ही चल रहा है आपका। ठीक है, पूरा ये एड्रेस ही डाल देना अपने हिसाब से जो भी आपको लग रहा है। भाई पहले विलेज, ये मेरा, इसमें विलेज डाल दो, हालांकि विलेज यहाँ भी है, शहर गांव कस्बा, तो ये आपका विलेज किसी कस्बे में किसी तहसील में आता वो यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, चलो हाउस नंबर वगैरह हो तो ऊपर डाल देते हैं, वैसे गांवों में होते नहीं है यूपी में, तो उसकी टेंशन मत लो। अब ये प्रीव्यू एंड सबमिट, ये सब कुछ भर गया जो उनको चाहिए था 26 के एफ तक कॉलम तक। प्रीव्यू एंड सबमिट, अभी प्रीव्यू करेंगे, सबमिट नहीं होगा इससे, अभी तो जस्ट प्रीव्यू कर रहे हैं कि जो हमने डिटेल भरी है क्या। अब आप अगर साइबर कैफे वाले पे भरवा रहे हो तो जब वो प्रीव्यू एंड सबमिट करे तो एक बार ये आपका कर्तव्य बनता है कि यहां पे आप उसको चेक कर लो कि भैया मुझे देखने दे, बस एक एक बार एक एक कॉलम पे उस टाइम पे नजर मारना, क्योंकि ये सारे कॉलम अब उसको एक साथ आपको दिखाई दे देंगे कि आपने क्या भरा है और यूपी पुलिस को आपकी डिटेल में क्या क्या मिलेगा। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस भरा हुआ है, नहीं है, ये सब आप देखना उसने क्या भरा है। तो ये सब कुछ एक बार मैच कर लेना एक एक चीज को, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, कोई बाधा ना हो आपके भर्ती होने में। तो ये सब चीजें एक बार चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें। तो भाई ये 25वां स्थायी पता जो भी कुछ था सब ठीक हो गया। अब आगे वो फॉर्म लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट करते हो तो पूरा एक साथ ऐसे दिखाएगा कि भाई देख लो, पहले प्रीव्यू मतलब एक बार व्यू कर लो, देख लो, फिर ये सबमिट हो जाएगा। जब तक ये टिक नहीं करोगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा कि हाँ मैं घोषणा करता हूं मेरे द्वारा दी गई सारी सूचना सब कुछ ठीक ठाक है, तो ऐसी वो यस करवाता है।
और फिर ये चीज यहां भरवाता है, और कैप्चा जब आपने भर लिया, सबमिट एंड नेक्स्ट, सबमिट कर दिया, समझ लो हो गया काम। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यानी अब यूपी के पास, भर्ती बोर्ड के पास आपकी डिटेल्स इस सीरियल नंबर से पहुंच चुकी हैं। अब आप आगे, अब वो आपसे फीस लेंगे, फीस के बिना, अब ये नहीं है कि फॉर्म भर गया, नहीं, अब उनको कुछ चाहिए भी, तो भाई हमने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसके लिए वो आपसे कुछ चार्ज करेंगे कि उनका खर्चा भी आएगा आपका एग्जाम कराने में। एक्टिवेट थ्रू ओटीपी, एक्टिवेट थ्रू ओटीपी जब आपका क्लिक करेंगे तो यहां पर सभी कैटेगरीज के लिए फीस है ना वैसे तो, हाँ 400 रुपये। तो भाई जैसे ही आप एक्टिवेशन थ्रू ओटीपी करते हैं तो ये ओटीपी जो आपने ईमेल डाला था वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे। ये ओटीपी भी वहां आएगा, ये ईमेल भी। लेकिन कल का ये फॉर्म भरा, ओटीपी आज सुबह आया, सुबह दोबारा भरा, सुबह ही आया, ओटीपी आ रहा है 4-4, 6-6 घंटे बाद, हो सकता 8-10 घंटे बाद, हो सकता आगे और भी टाइम बढ़े। इसलिए भैया ओटीपी एकदम से नहीं आ रहा है। पर ये ओटीपी जो आ रहा है ये ऐसा नहीं 2 मिनट की वैलिड है, 5 मिनट की वैलिड है, 10 दिन को वैलिड है, पूरा जब तक आप फॉर्म भरेगा 16 जनवरी तक वैलिड है। एक ही बार आ जाए बस कैसे भी करके, ठीक है। तो ओटीपी इस तरह का उन्होंने लगवाया हुआ है। तो ये आपकी डिटेल भी भर गई, ओटीपी भी आ गया। अब आपसे आता है कि भैया आप लॉगिन कर लीजिए, ओटीपी एक्टिवेशन कर दीजिए कि भैया ये आ गया। कैसे आएगा ये ओटीपी एक्टिवेशन बच्चों यहीं से, एक्टिवेट थ्रू ओटीपी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा, मैंने बीच में बस ईमेल का दिखाया कहाँ आता है ओटीपी, ये पेज खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपकी मेल पे भी गया, वो नोट भी कर लीजिए वहीं, डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली थी, और ये आपका 4 अंक का ओटीपी आ जाएगा, और ये यहां डाल के एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेट जब आप कर देंगे तो भाई साहब ये क्या, क्यों दोबारा क्यों कर दिया भाई हमने, ये हाँ इस तरह से आएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू लॉग इन पेज। अब वो लॉग इन पेज पे दोबारा से ले आएगा आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा यहाँ आएगा, वो डाल दीजिएगा। यहाँ आता है वो कैप्चा, यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है, ये आ रहा, इस तरह से डाल दीजिए। डाल के अब आपसे बोलेगा 400 रुपया अब दे दो, पे नाउ। पे नाउ पे आप क्लिक करते हैं। आप पे कैसे भी कर सकते हो, यूपीआई आईडी से, क्यूआर कोड से भी, और आप और भी कुछ जीएसटी क्लेम, ये तो सब तुम्हारी कोई कंपनी नहीं चल रही, तो भाई साहब ऐसे 400 रुपये का बिल उसने बना के देख लिया है आपका। एंटर यूपीआई और क्यूआर कोड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, इनमें से फोन पे वगैरह से सबसे हो जाएगा बच्चों। इस पे क्लिक करने से शायद फोन पे वगैरह आ जाएंगे। हाँ स्कैन कर दो, वैसे क्यूआर कोड करोगे तो स्कैन करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। फिर आप चाहे ये ऊपर भले ही एसबीआई लिखा है, चाहे फोन पे से स्कैन कर लो, चाहे किसी से भी कर लो, इसको स्कैन करके आप ये पेमेंट 400 रुपये की कर दीजिए। 2 मिनट 17 सेकंड ये दिखा रहा है, 3 मिनट के लिए आता होगा या 2.5 मिनट के लिए आता होगा। स्कैन करके अब आपका ये अगला पेज तभी खुलेगा, जब ही खुलेगा जब आप वो पैसे पे कर देंगे। तो आपके अब अपलोड करने का काम शुरू हो गया, फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, और आपके जो है डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल का, 12th का, और क्या, और बच्चों डोमिसाइल, ओबीसी, ये सब, ठीक है। तो 10वीं का ये लिख रहा है, 10वीं का यहाँ करिए। तो अब बच्चों ये अपलोड, पहला चूज फाइल क्लिक करेंगे, आपके फोन में फोटो हो या कहीं भी हो, नेट वाला तो पता ही है उसके वहां पे होगा, आप फोटो देते हो तो वो स्कैन करके यहाँ अपलोड कर देगा। फोटो के पीछे जो है बैकग्राउंड या तो व्हाइट हो या ग्रे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। फोटो ये भी परफेक्ट आना चाहिए इस कॉलम में। और ये जो है ये बच्चों गलत साइन स्कैन किए हुए हैं, ये ब्लैक इंक से होने चाहिए। आपके जो साइन है वो ब्लैक इंक से होने चाहिए, ये बात नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। अब आप कहो सर ब्लू के क्या रिजेक्ट हो जाएंगे, वैसे ऐसा तो नहीं है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, पर ब्लू के उतने साफ आते नहीं है, उनका लॉजिक ये है, ठीक है।
जब आप प्रिंट निकालोगे ना एप्लीकेशन का, तो ब्लू के कई बार आते नहीं है बढ़िया से, इसलिए वो सलाह देते हैं कि ब्लैक से करो। बाकी जिसके ब्लू के भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू इंक से होने चाहिए, और वो सॉरी ब्लैक इंक से होने चाहिए। चूज फाइल इंटरमीडिएट की फिर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करोगे तो ये ग्रीन टिक आ जाएगा, समझ लीजिए अपलोड हो चुकी है। रीअपलोड लिखा आ जाए तो समझ लो ये भी अपलोड है, ये दिखने लग जाएंगे यहाँ। ठीक है, हाँ अब डिजी लॉकर से, तो डिजी लॉकर का एक ऑप्शन है, डिजी लॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र उपलब्ध होगा, यानी अभी ये उपलब्ध नहीं हुआ है, तो आप तब तक इनसे ही अपलोड करके अपना काम फिनिश करो, फिर भैया करते रहना। ये हस्ताक्षर की जो बात है नोटिफिकेशन में लिखी है, इसी प्रकार अभ्यर्थी इतने इतने लंबे चौड़े कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर, ये काली स्याही यहां पर लिख दी है बच्चों इन्होंने, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, जेपीजी इस फॉर्मेट में साइन करते। ठीक है, ये जेपीजी सब जो जानते होंगे, जो खुद फॉर्म फिल करते रहते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, जेपीजी में ही बनाता, पीडीएफ ना हो बस वो। हाई स्कूल का हो गया, 12th का हो गया, ये क्या है आपका SC ST OBC का प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए फोटो खींच के, फोटो जेपीजी होता है बच्चों आपका। मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। डिजी लॉकर का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है हो जाए थोड़ी बहुत देर में, तो फिर वो वेरीफाई कर लेगा, ना हो तो ना हो, तब तक आप ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, डिजी लॉकर नहीं होता, अच्छा है भाई कर दो ऐसे ही अपलोड। ये फिर टिक मारिए फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट प्रिंट एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। ये आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो गया, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये जरूर लिखा जाना चाहिए, योर एप्लीकेशन टू उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, प्लीज मेंशन योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन योर फ्यूचर correspondences। ठीक है, प्लीज चेक द साइट फॉर एनी अपडेट। काम आपका कंप्लीट, आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है और अपने पास रख लेना है सेफ, ऐसा एक प्रिंट एप्लीकेशन आ जाएगा आपका, फोटो साइन सब कुछ, ये पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा, जितना भी पेज में आता हो तो निकाल लीजिएगा। ये सारी डिटेल तो आपकी पहले ही भर चुकी थी। खैर तो बच्चों, हाँ ये वो कॉलम है लास्ट में कि अगर आपका फॉर्म दोबारा भर जाओ, कि ये नोटिफिकेशन में लिखा है कि मैं तो दोबारा भर सकता हूँ, लेटेस्ट वाला ही मान्य होगा, तो भाई दोबारा भरने पे जब आप कर रहे हो ना, तो योर डिटेल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस नोटिफिकेशन, आप करेक्शन कर सकते हो, दोबारा नहीं भर सकते, और करेक्शन भी बाद में होगा, अभी नहीं। ठीक है, दोबारा का में ये केस आ रहा है, आप मोबाइल नंबर ईमेल भी अगर चेंज कर दो तब भी ये केस आ रहा है, क्योंकि वो आपकी डिटेल से फॉर्म को पकड़ रहा है कि आपने पहले भर दिया है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फॉर्म को भरने से संबंधित, एक एक बात मैंने बता दी है। फिर भी अगर कोई डाउट फिर भी रह जाए तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ताकि मैं आपको जो है उसका जवाब दिलवा सकूं अपनी टीम से, ऑथेंटिक जवाब होगा अगर टीम से मिलेगा तो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।